लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं पास्टर निरंजना हरियाणा से बातचीत कर रही हूँ। मैं इस समय आपको वचन के द्वारा कुछ उत्साहित करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद। उसमें ऐसा लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से उनका पाप क्षमा करूँगा। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूँगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर का वचन आज जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से बढ़कर है। और आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है कि और परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि समय अवसर जो है वो हमें मिला गया है और समय बुरा है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है कि आज मुझे और आपको प्रभु का वचन सिखाता है कि अपने आप को दीन करने की, नम्र करने की और अपने जीवन से, अपने पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि आने वाले दिन बहुत ही बुरे हैं। आमीन। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरो। अपने पापों से पश्चाताप करना, ये नहीं कि हम विश्वासी हैं तो हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन, परमेश्वर भीड़ को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन में इंटरेस्ट रखता है। वो मुझे और आपको अच्छा और उसके योग्य देखना चाहता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को माने इन दिनों में और पश्चाताप करें और पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आए। तभी स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में 13 पद में ऐसा लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूँ, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊँ। आज हम देख रहे हैं चारों ओर समस्या ही समस्या, बीमारियाँ हैं, महामारी है। और अब तो हमने टिड्डियों का आक्रमण भी सुना। ये क्या है? संसार के लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन मुझे और आपको जानना है, ये परमेश्वर का कहर है, ये परमेश्वर का क्रोध है संसार पे। लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध संसार पे है, तो मुझे और आपको, जब परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय और उसके 20 पद के अनुसार परमेश्वर ने कहा, अपने कोठरियों में द्वार बंद करो जब तक मेरा क्रोध थम न जाए। इस समय जब संसार में परमेश्वर का क्रोध है, मुझे और आपको अपने घर में द्वार बंद करके प्रभु के साथ संगति करना है, प्रार्थना करना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, फिरना है, मन फिराना है। और रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 के अनुसार अपने परमेश्वर को अपना शरीर पवित्र, भावता और बलिदान करके चढ़ाना है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। आज मेरे और आपके जीवन में जो कमी है उसको ढूंढना है। मेरे और आपके जीवन में जो पाप है, पाप की जो कमी, पाप जो हमारे जीवन में राज करा, जिसकी वजह से हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, उसे अभी सही करने की ज़रूरत है। हमें व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को देखने की ज़रूरत है, किसी और पर दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को झांकने की, अपने व्यक्तिगत जीवन को, टूटी हुई जो शहरपना है आत्मिक जीवन में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ अपने टूटे हुए संबंध को फिर से पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में नया काम करना चाहता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में व्यक्तिगत रीति से एक बेदारी को लेकर आना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं और आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने और अपने बुरे चाल से, अपने पापों से पश्चाताप करें, ताकि मेरी और आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इस देश में, इस सृष्टि में अद्भुत काम करे और इस देश को आशीष दे। हालेलुया। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद जीते परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने गुनाहों से, बुरे चाल से फिरते हैं परमेश्वर पिता। इस समय जो तूने हमें अवसर दिया है परमेश्वर पिता, हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं परमेश्वर। जबकि अवसर प्रभु हमारे सामने तूने रखा है, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो प्रभु इन दिनों में हम अपने दिए गए अवसर को बहुमूल्य जानते हुए, अपने पापों को पश्चाताप करते हुए प्रभु तेरे सामने आते हैं प्रभु, अपने आप को नम्र और दीन
करते हैं प्रभु, अपने टूटे हुए मन को तेरे सामने लेकर आते हैं परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु इस समय प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबों को परमेश्वर तू बहुत ऐसे आशीष दे, उनके हृदय को तू प्रभु तोड़ और उनके हृदय से तू बातचीत कर और वो अपने मन को नया कर सके, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए मन फिराते हुए तेरे पास आ सके प्रभु। और प्रभु नम्र और दीनता के साथ जब हम तेरे सामने प्रभु झुकते हैं तो तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। उन्हें दे रोमियो 12 अध्याय के अनुसार परमेश्वर पिता 1 और 2 के अनुसार हम तुझे जीवित पवित्र भावता हो बलिदान करके चढ़ाएं प्रभु जी अपने जीवनों को प्रभु जी। और परमेश्वर पिता ओ प्रभु आपका वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए प्रभु। उन्हें दे हमारे चाल चलन प्रभु जी ओ तुझे भाने योग्य, हमारा जीवन तुझे भाने योग्य पवित्र हुए, हमारे जीवन से हर एक पाप की बातों को निकाल दे प्रभु, उन छोटी लोमड़ियों को प्रभु निकाल दे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे सामने पवित्र बन सके। क्योंकि आपका वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र। इन दिनों में अपने आप के व्यक्तिगत जीवन को पुनर्स्थापना करने की जरूरत है प्रभु, आपके साथ संबंध को स्थापित करने की, कोठरियों में बंद होकर प्रभु द्वार के अंदर बंद होकर प्रार्थना करने की, और प्रभु अपने देश के लिए विलाप करने की जरूरत है प्रभु। और जब हम अपने देश के लिए विलाप करते हैं तो इस देश में महान बेदारी का काम करता है, हमारे देश को आशीषित करता है, उसके लिए धन्यवाद। सुनने वाले हर एक भाई बहन को तू आशीषित कर प्रभु, और तेरे नाम की महिमा को ले। और इस अंतिम दिनों में जब हम आखिरी समय में जी रहे परमेश्वर, हम केवल अपने जीवन को प्रभु व्यक्तिगत रीति से तेरे साथ चाहिए तैयार कर सके तेरे लिए प्रभु, ताकि जब तू बादलों पे आए तो हम तेरे योग्य ठहरे प्रभु और तेरे साथ हम जा सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर से हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह खुदावन के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।